हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लेक्चर सीरीज के थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राज्य आय की। दोस्तों, नेशनल इनकम को शुरू करने के पहले दो तीन चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ जीएसडीपी, व्हाट इज़ जीएसएनपी, व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, और नीचे पूरा का पूरा जो चैप्टर है दोस्तों, इन्हीं तीनों से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला तो ये हो गया कि यार जीडीपी में हमारा क्या प्रोग्रेस चल रहा है। तो देखो, दो होते हैं, आपको पता ही होगा, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, यानी करेंट प्राइसेस एंड फिक्स प्राइसेस। प्रचलित मूल्य का मतलब है कि आज के टाइम पे मार्केट प्राइसेस को अगर जोड़ देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, जो कि आ रही है 5.67 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की जो इकोनॉमी है। स्थिर का मूल्य का मतलब होता है 2011-12 के प्राइसेस से हम कंपेयर करते हैं, उसके हिसाब से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.2 लाख करोड़ रुपए। तो अगर आपको कोई जीडीपी पूछे तो ये फिगर आपको यूज़ करना है, सीधे सीधे ये फिगर आपको यूज़ करना है। ऑन हमारा ऑनरेबल जो हमारे चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका टारगेट है 2028 तक इस वैल्यू को हमें 10 लाख करोड़ तक लेके जाना है। ये आप लोग आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, ये आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर रखिएगा। इवन सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है 24-25 में, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है इस हेड में, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। दोस्तों, टूरिज्म का कोई अलग हेड नहीं है, बट ये जो पूरी वैल्यू है ये कहीं ना कहीं टूरिज्म सेक्टर के बूस्ट को बताती है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। आने वाले समय में हमारा जो सर्विस सेक्टर है पर्टेनिंग टू टूरिज्म बढ़ रहा है, उसको बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये आप लोग अपने आंसर्स में डायरेक्टली आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेबल दिया है दोस्तों 3.1, ये आपके किसी काम का नहीं, आप इसको रट भी नहीं सकते। एक बार देख लो मोटा मोटी, बट ये टेबल जरूर बना लो। ठीक है, सेम चीज़ है। अब आप बोलेंगे सर टेबल आप बोले खराब है, ये काम का है। रीज़न है कि इस टेबल को जब आप बनाते हो तो दिमाग में आपको एक रफ फिगर सेट हो जाता है, और हमारा टारगेट वही है। एक बार आपको ट्रेंड पूछ सकता है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर का, देखेंगे मोटा मोटी कांस्टेंट है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस आ नहीं रहा है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है दोस्तों, सेक्टर वाइज क्या कंट्रीब्यूशन, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो सर्विसेज हो। तो ये जो चारों टेबल हैं, एक तो हो गया ओवरऑल वाला ये, उसके अलावा ये जो तीन टेबल है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्सरी सेक्टर, इसका ये जो लास्ट आपको 6 ईयर का ट्रेंड दिया हुआ है, इसको आपको बढ़िया से बना लेना है। और मेरा ये एडवाइस रहेगा कि 2022-23 में ये हाईएस्ट था, इसका क्या कारण हो सकता है, 2023-24 में ये लोएस्ट है, इसका क्या कारण हो सकता है। एटलीस्ट दो दो रीज़न आप लिख करके अभी से रख लो, कल को होने वाले किसी भी क्वेश्चन में आप कोट कर सकते हो। सेम चीज़ गोज विद दिस पार्ट कि अभी 24-25 में हाईएस्ट है, जबकि आपका क्या कहते हैं 19-20 में लोएस्ट था। तो ये क्या कारण रहे होंगे, सेम आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ईयर में ऐसा क्या हुआ था कि एकदम लोएस्ट चला गया था, एंड देन 22-23 में ये हाईएस्ट क्यों था। तो ये जब आप आंसर प्रिपेयर कर लेते हो दोस्तों, तो आपका मोटा मोटी ये जो स्टेट इनकम वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है, मात्र इन चार टेबल को और ये दो रीजन प्रिपेयर कर लेने से। ठीक है, फिर उसके बाद इसी चीज़ को कंट्रीब्यूशन दिया, एक बार पढ़ेंगे पढ़ लीजिए, अदरवाइज परसेंटेज में इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ओवरऑल की वैल्यू उसको बता रहे 2028 तक क्या टारगेट है दोस्तों, 10 लाख करोड़ इकोनॉमी वाली स्टेट को बनाने का है। और ये किस मूल्य में होगा, दैट विल बी एट करेंट प्राइजेस, प्रचलित मूल्यों पे इसको 10 लाख करोड़ तक लेके जाना है। ठीक है, अब इसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट टेबल आता है कि किस में कितना ग्रोथ हो रहा है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी कर ली है। वो किस पे था, दैट वाज इन फिक्स्ड प्राइसेस, ये किस में है, ये करंट प्राइसेस में है। तो ये जो कंपैरिजन वाले हैं, इसके लिए आप फिक्स्ड प्राइसेस को यूज़ कीजिए, जो ऊपर वाले टेबल है। लेकिन आप इसको भी बना के रखिए, क्या भरोसा कब क्या पूछ ले। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एंड देन उसी को फिर पूरा का पूरा इसमें डिटेलिंग किया है, मगर ये रीज़न नहीं लिखा है। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आता है पर कैपिटा इनकम में क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है, अभी भी हमारा पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से कम है। नेशनल पर कैपिटा इनकम लगभग 2 लाख पर एनम है, पर पर्सन हमारा कम है। उसके बाद ये फिगर आता है, ये आपके लिए ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, ये आप एकदम रट ही नहीं सकते। इंपॉर्टेंट कहाँ है मैं आपको बताता हूँ, ये है, ये बात कर रहा है
करंट प्राइसेस में ग्रोथ को, और इसमें फास्टेस्ट कितना कौन सा है, व्यापार, होटल एंड जलपान गृह। सेम है स्थिर भावों के लिए भी, स्थिर भावों के लिए भी। तो दोनों में आपके लिए जब फास्टेस्ट है, इसमें आप अगर एग्रीकल्चर के बारे में बोलता है तो एक आध सेक्टर पकड़ लो। जैसे मछली पालन, हम 97% ऑफ आर जो वाटर बॉडीज है उसमें हम मछली पालन करते हैं। कमर्शियल कितना है ये, दैट इज़ अ क्वेश्चन, मतलब समझिएगा। हमारे यहाँ छोटा सा अगर गांव में जा करके मछली पाल के घर में खा लेना, उसको भी मत्स्य पालन में शायद गिना जा रहा होगा, इसलिए इतना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट उतना कर नहीं रहे। फिर उसके बाद फसलें कितनी ज़्यादा हैं, देन विनिर्माण में कितना ज़्यादा हो रहा है। तो आपको ओवरऑल जो लेटेस्ट सेक्टर कौन सा है वो है व्यापार, ठीक है। अब इसी में आपको पर कैपिटा इनकम पे भी ग्रोथ दिख रही होगी दोस्तों। हमारा ये बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में वी विल मैच विद द नेशनल एवरेज, नेशनल एवरेज से हम इसको मैच कर लेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेबल है। अब ये किस पे है, स्थिर भावों पे है। तो इसमें सारा नहीं रटना दोस्तों, जिस सेक्टर पे आपको लगता है कि क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टूरिज्म पे बनता है, सोशल सिक्योरिटीज़ पे बनता है, या क्या कहते हैं ये लोक प्रशासन पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, या फिर हमारी फसलें क्या यील्ड दे रही हैं, इतना अगर आपको पूछा जाए। खनन एवं उत्खनन भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं और इससे आने वाली रॉयल्टी हमारे नॉन टैक्सेबल इनकम का अच्छा खासा पार्ट है। तो ये ट्रेंड भी एटलीस्ट 2 ही 3 आपको पढ़ने हैं। ये इसके बाद आता है कि आखिर 100% में किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप इसमें भी वही मेजर पार्ट वाला आप रख सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। मतलब आपको इसमें रटना क्या है यार, ट्रेंड कैसे करेंगे, ग्राफ से। और ग्राफ में ही मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप रीजंस लिख लीजिए, अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या। अब जैसे एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये आपने बनाया सर्विस सेक्टर का ग्राफ, ये गया ऐसा, ये आपने यहाँ पे लिख दिया कोविड, लॉकडाउन, इस तरीके से। यहाँ पे अगर पुश हुआ तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बूस्ट किया, इंटरनेशनल कोई इवेंट हुआ, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई, बस इतना जब आप लिख देते तो आपका अच्छा खासा काम यहाँ से हो जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।